रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको इंडिफिनिट प्रोनाउंस के बारे में तफसील से बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें इंतहाई अहम नुकात मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। एन इंडिफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सन आर पर्सन्स आर अ थिंग इन अ जनरल वे, नॉट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग। नज़रीन, इंडिफिनिट प्रोनाउंस किसी ख़ास शख़्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए नहीं इस्तेमाल होते, बल्कि चीज़ों और अशख़ास की तरफ अमूमी तौर पर इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम आर बोर्न ग्रेट। सम कोई ख़ास लोग नहीं हैं, बल्कि अमूमी तौर पर लोगों की तरफ इशारा है जो कि अजीम पैदा होते हैं। मेनी लास्ट देयर लाइव्स। कुछ या कोई ख़ास लोग नहीं है जिनकी तरफ मिनी इशारा कर रहा है। मिनी बहुत से। नोबॉडी कोई ख़ास शख़्स या कुछ ख़ास लोग नहीं है जिनकी तरफ नोबॉडी इशारा कर रहा है। तो इस किस्म के जो प्रोनाउंस होते हैं वो इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं और ये किसी ख़ास चीज़ या शख़्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये अमूमियत से उनका ज़िक्र करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउंस में से कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउंस ऐसे हैं जो कि हमेशा के लिए सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउंस ऐसे हैं जो कि हमेशा के लिए प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, और कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउंस ऐसे हैं जो कि सिंगुलर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और प्लूरल भी। वो कंटेक्स्ट को देखना पड़ता है कि वो किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले वो इंडिफिनिट प्रोनाउंस जो कि हमेशा के लिए सिंगुलर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन अदर, एनीवन, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, नो वन, नथिंग, अदर, वन, एवरीबॉडी, समबॉडी, समथिंग। इनके बारे में ये याद रखें कि जिन इंडिफिनिट प्रोनाउंस के साथ एवरी लगा हो, वो इंडिफिनिट प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आए तो उसके बाद वर्ब तो सिंगुलर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरीबॉडी इन आवर डिपार्टमेंट वर्क्स हार्ड। अभी एवरीबॉडी है और ये वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है, मगर अगले सेंटेंस में जब इस प्रोनाउन की तरफ इशारा होगा तो इस प्रोनाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, दे, ही इस्तेमाल नहीं होगा। इस सेंटेंस में ये इज सिंगुलर कंसिडर किया गया है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया गया है, मगर अगले सेंटेंस में इसी प्रोनाउन के लिए जो प्रोनाउन लगा हुआ है अगला, वो दे लगा हुआ है जो कि प्लूरल है। इधर आप ही, शी या इट नहीं लगा सकते। प्लूरल, ए फ्यू, फ्यू, फीवर, मेनी, अदर, सेवरल, ये इंडिफिनिट प्रोनाउंस हमेशा के लिए प्लूरल इस्तेमाल किए जाते हैं। बोथ यानी कि सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि सिंगुलर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और प्लूरल भी। ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, सम, सच। हो सकता है कि आपके ज़हन में सवाल है कि ऑल किस तरह सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। वेरी सिंपल एग्जांपल, ऑल इज विल दैट एंड्स विल। ऑल के बाद सिंगुलर वर्ब लगाया गया है। इसका मकसद है कि ऑल इज ए सिंगुलर इधर कंसिडर किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वन मस्ट डू वंस या हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। अभी आप लोगों के लिए सवाल है कि ये सेंटेंस है वन मस्ट डू वंस या हिज ड्यूटी, इनमें कौन सा ठीक है? नज़रीन, इनमें वंस ठीक है, आप हिज नहीं लगा सकते। इस सेंटेंस से हम ये मतलब अखज़ कर सकते हैं कि जिस सेंटेंस में वन इज़ ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो, आगे अगर इस वन के लिए कोई प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो वो वन होगा, हिज नहीं होगा। अफर्मेटिव, ये प्रोनाउंस समवन, समबॉडी, समथिंग, एवरीवन या एवरीथिंग, जिस इंडिफिनिट प्रोनाउन से पहले सम लगा हो या एवरी लगा हो, वो अफर्मेटिव सेंस में इस्तेमाल होते हैं। इंटरोगेटिव और नेगेटिव, जिन प्रोनाउन से पहले इनी इस्तेमाल होगा, एनीथिंग, एनीबॉडी, एनीवन,
ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। मगर याद रखें कि अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव या इंटरोगेटिव जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इनके साथ अगर सेंटेंस में कोई मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ हो तो फिर ये अफॉर्मेटिव सेंस में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर इनकी मानी हो जाती है विच एवर या हु एवर। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मे कॉल एनीबॉडी, इसका मकसद ये हो जाएगा कि यू मे कॉल हु एवर यू वांट टू कॉल। तो इस सेंटेंस से मकसद ये हुआ कि एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग के साथ अगर किसी सेंटेंस में कोई मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ हो तो फिर एनीबॉडी या एनीवन या एनीथिंग ये अफॉर्मेटिव सेंस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। आर यू लुकिंग फॉर समवन, इधर देखें ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है मगर इधर समवन लगा हुआ है। ये किस सेंस में होता है, कब होता है? जब सवाल पूछने वाले को ये तवक्को होती है कि जवाब यस में आएगा, तो आप समवन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर यू लुकिंग फॉर समवन, जो पूछ रहा है उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि ये बंदा किसी को ढूंढ रहा है, तो उससे पूछ रहा है कि आर यू लुकिंग फॉर समवन। नॉर्मल ये सेंटेंस ऐसा होगा कि आर यू लुकिंग फॉर एनीवन। उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ अब तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।